जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जजमेंट सीआरपीसी में, जिसमें कि 353 हमने कर लिया है बेयर एक्ट के लैंग्वेज में। आज हम 354 जानेंगे और 355 जानेंगे कि यह क्या कहता है बेयर एक्ट के लैंग्वेज में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यह क्या कहता है। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। क्लॉज 1, except as otherwise expressively provided by this code, every judgment referred to in section 353। यदि इस कोड के अंदर जहां पर मतलब बताया गया है, पहले से ही दिया गया है, कोई स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, उसको छोड़कर बाकी जो लैंग्वेज है जिसको कि हम जजमेंट को देखेंगे, तो जजमेंट क्या है वो हम 353 के हिसाब से ही जानेंगे। यदि कहीं पर अलग से नहीं दिया गया है तो जनरल वे में 353 के ही हम मानेंगे। ए, शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जान गए होंगे। बी, शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन। अब इसमें कहा जा रहा है कि जजमेंट जब लिखा जाएगा, जो लैंग्वेज होगा उसका, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ये लिखा जाएगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर आया, यानी कि डिटर्मिनेशन मतलब क्या डिटरमाइन किया गया, क्या उसका आपको क्या मिला। जब कोई क्या होता है, जब जजमेंट लिखा जाता है, आप भी कभी कभी कोई ऑर्डर पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है। एक कि इसने ये कहा, फिर इसने ये कहा, यानी कि डिफेंडेंट ये बोल रहा था, विक्टिम का जो प्लीडर था वो ये बोल रहा था, और लास्ट में देख लीजिएगा कि जज का जो कंक्लूजन होता है वो जज करता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट डिटर्मिनेशन लिखा जाता है। और फिर जो डिसीजन आता है उसका एक रीजन होता है कि वो जो डिसीजन कोर्ट ने दिया वो क्यों दिया, उसके पीछे रीजन क्या था, वो भी जजमेंट में लिखा जाएगा। सी, शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी ऑफ विच एंड द सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड और अदर लॉ अंडर विच द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड एंड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। और एक चीज, यदि वो ऑफेंस, जो अगर कोई ऑफेंस स्पेसिफाई है तो वो भी लिखा जाएगा, और इंडियन पेनल कोड के अंदर जो सेक्शंस हैं, जो भी उस पर धाराएं लगाई गई हैं, वो भी लिखा जाएगा। जरूरी है इंडियन पेनल कोड, कोई दूसरा ऑफेंस भी हो सकता है जो दूसरे लॉ के अंदर ऑफेंस हो, उसका भी मतलब क्या लॉ है, कौन सा सेक्शंस है, वो उसमें लिखा जाएगा। और एक्यूज को जो कन्विक्टेड किस लिए किया गया है ये लिखा जाएगा, किस सेक्शन के अंदर किया गया है और कितने दिन के लिए किया गया है, मतलब दिन मतलब कितने सालों के लिए किया गया है, कितना सजा उसको सुनाया गया है, ये भी लिखा जाएगा। डी, इफ इट बी अ जजमेंट ऑफ एक्यूटल, यदि जो जजमेंट है वो एक्यूटल का है, इतना देर हमने सी तक क्या पढ़ा कि कन्विक्टेड का था, अब एक्यूटल का है। शैल स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच द एक्यूज इज एक्यूटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। इसमें कहा जा रहा है यदि एक्यूट किया जा रहा है आदमी को, यानी कि उसको छोड़ा जा रहा है, वो निर्दोष है, साबित हो गया कि वो निर्दोष है, तब उस व्यक्ति को ये चीज लिखा जाएगा उस जजमेंट में कि इस व्यक्ति को किस चीज के लिए एक्यूट किया गया, यानी कि जिस अपराध में वो एक्यूज था उसी अपराध के लिए उसको एक्यूट किया गया, ये लिखा जाएगा। और ही बी सेट एट लिबर्टी, और उसको आजाद आदेश दिया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि इस व्यक्ति को आजाद कर दिया जाए। टू बोल रहा है when the conviction is under the Indian Penal Code and it is doubtful under which of two sections or under which of two parts of the same sections of that code the offence falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment in the alternative। इसमें कहा जा रहा है कि अब दो सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड के अंदर, जो दो सेक्शंस हैं वो मतलब डाउट में है कि एक इस पर ये सेक्शन में सजा सुनाया जाए कि ये सेक्शन में सजा सुनाया जाए, और या तो फिर एक ही सेक्शन है उसका दो पार्ट है कि इसने ये अपराध किया है कि ये अपराध किया है, ये डाउटफुल हो गया। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने ऑफेंस क्या किया। दो सेक्शंस में से ये सेक्शन के अंदर इसको सजा सुनाया जाए या इस सेक्शन के अंदर सजा सुनाया जाए, यानी कि पार्ट में क्या है कि उसका अपराध दोनों ही सेक्शन के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ये साबित नहीं हो पा रहा है कि पूर्णतः इसने यही अपराध किया है या पूर्णतः इसने यही अपराध किया है। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, दोनों को ही मतलब दोनों को ही मेंशन करेगा, दोनों को अलग करेगा, और उसके बाद जो जजमेंट है उस दोनों का अल्टरनेटिव सुना देगा, यानी कि अगर दोनों मिला के मतलब इसमें इतना सजा, इसमें इतना सजा, और उसका अल्टरनेटिव कितना होना चाहिए, जैसे दोनों मिलाकर 10 साल का सजा हो रहा था तो हो सकता है कि उसको 5 साल का सजा सुनाया जाए, वो अल्टरनेटिव करके उसको सजा सुना देगा, जजमेंट देगा। उसके बाद थर्ड है when the conviction is for an offense punishable with death or in the alternative with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reason for the sentence awarded and in the case of sentence of death the special reason for such sentence। अब यदि conviction है तो यदि वो पनिशेबल जो उसको किया जा रहा है वो डेथ का है पनिशमेंट, या उसका अल्टरनेटिव है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है,
या फिर बहुत सालों के लिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि 14 साल का होता है, नहीं, जरूरी नहीं है कि 14 साल का होता है, जनरली 14 साल का होता है, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब नहीं कि 14 साल का होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब बहुत सारा तरीका होता है कि आदमी अब मरेगा तभी बाहर आएगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद तो अब इस सब केस में जो जजमेंट होगा वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कि इस व्यक्ति को यह जो सेंटेंस है वो क्यों दिया गया है। और यदि डेथ का सेंटेंस सुनाया जा रहा है तो एक स्पेशल रीजन सुनाया जाएगा कि इसको क्यों डेथ का सजा सुनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, स्टेट द रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड, और यहाँ पर है इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ स्पेशल रीजन फॉर द सच सेंटेंस, यानी स्पेशल रीजन दिया जाएगा, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत रेयर केस में ही ये सजा सुनाया जाता है डेथ इम्प्रिजनमेंट का। और क्योंकि इसमें रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशल रीजन होना चाहिए, और जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए रीजन होना चाहिए। उसके बाद 4, when the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court impose a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reason for awarding such sentence unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court, or unless the case was tried similarly under the provision of this court। अब यदि कोई भी ऑफेंस है उसका सजा 1 साल है या 1 साल से अधिक है, 1 साल से कम का बात नहीं है, 1 साल है या 1 साल से अधिक का है, अब जो जज है वो उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा सुनाता है। सजा कितने का है, साल भर या साल भर से ज्यादा का, लेकिन उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। तो उसको रिकॉर्ड करना होगा, रीजन देना होगा कि इसको 3 मंथ का ही सजा क्यों सुनाया गया। यहाँ पर साल भर का सजा है, वहां पर आप इसको 3 महीने का सजा क्यों सुना रहे हैं। ठीक है, 3 मंथ या 3 मंथ से कम का सजा अगर सुनाया जाता है तब। उसके बाद यदि वो तब तक के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है जब तक कि कोर्ट उठ रहा है। कब क्या होता है कि जब कोर्ट जज मतलब जज रहते हैं कोर्ट में, तो भी उसको एक कारावास में रख दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट में कर लिया जाता है कि जब तक हम यहाँ से ना उठे तब तक इसको बंद रखो। तो इस चीज को छोड़कर, और या तो फिर इस कोर्ट के द्वारा समरी ट्रायल चलाया जा चुका है। ठीक है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। समरी ट्रायल मतलब होता है संक्षेप में ट्रायल चला दिया जाता है, छोटा सा ट्रायल एक चलाया जाता है, और उसके तहत अगर उसको सजा मिला है उसको छोड़कर, ये दोनों कंडीशंस को छोड़कर। 5, when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, ये चीज ध्यान देने वाला बात है, अब गौर से सुनिए इसको। पहले एक रूल था कि अगर व्यक्ति को एक बार फांसी पर चढ़ाया जाता था, एक बार लीवर खींचा जाता था, अगर वो मर जाता तो मर गया, अगर नहीं मरा तो वो बच जाता था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब उसको गौर से सुनिए कि जजमेंट में क्या लिखा जाएगा। That he be hanged by neck till he is dead। अब उसको तब तक लटकाओ जब तक वो मर न जाए, वो मरेगा तभी उसको उतारा जाएगा। ठीक है, मतलब उसका मरना तय है, अगर फांसी का सजा सुना दिया गया तो उसका मरना तय है। एक रंगा बिरला था, उसको ऐसा कहावत है, इसमें कहा जा रहा है कि उन लोगों को वो मर ही नहीं रहा था, वो जो रंगा था या बिरला, वो बिरला मर ही नहीं रहा था, उसको कितने बार फांसी से उतारा गया, फिर लगा ये मर गया, लेकिन फिर भी नहीं मरा, तो लास्ट में से उसका टांग खींचकर उसको मारा गया। अब ये कहानी इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो जाके रंगा बिरला का कहानी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किताब में पढ़ें या फिर कहीं भी पढ़ें। 6, every order under section 117 or subsection 2 of section 138 and every final order made under section 125, section 145, section 147 shall contain the point or point for determination, the decision thereon and the reason for the decision। ये वही बात को दोहरा रहा है, जजमेंट कभी भी लिखा जाएगा तो क्यों ये ऐसा जजमेंट दिया गया उसका रीजन लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर का बात कर रहा है कि अगर 117 के अंदर क्लॉज 2, 138, 145, 125 यानी मेंटेनेंस, 147 के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसको पॉइंट टू पॉइंट उसका डिटर्मिनेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन और आंसर, कौन क्या बोला, क्या डिटरमाइन आया, और क्यों हम ये डिसीजन सुना रहे हैं उसका रीजन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से देखिए, हमने बहुत आराम से बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप आराम से इसको जाकर दोबारा पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 355, ये बहुत इजी है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जजमेंट। अब ये तो ऊपर था क्या, जजमेंट जो जज देता है, मजिस्ट्रेट देता है। अब मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट यानी मेट्रो सिटी में जो होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब instead of recording a judgment in the manner herein provided, a metropolitan magistrate shall record the following particular, namely
इसमें कहा जा रहा है कि अब ये जो पार्टिकुलर्स होगा उनके जजमेंट, जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो सुनाएंगे, तो ये पार्टिकुलर्स होगा। क्या क्या होगा? द सीरियल नंबर ऑफ द केस, क्या केस का सीरियल नंबर है, डेट कब ऑफेंस हुआ, नेम क्या है कंप्लेनेंट का यदि कोई है तो, नेम ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन और उसका जो कहाँ रहता है एड्रेस वेड्रेस दिया जाएगा, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ और प्रूव, या तो जो ऑफेंस है वो कंप्लेंट किया गया या फिर जो प्रूव्ड हो चुका है, मतलब साबित हो गया, द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, अब जो एक्यूज है वो क्या बोला है, क्या प्ली किया है, अगर सीपीसी में पढ़ेंगे तो इसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसका क्या एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि विक्टिम का जो विटनेस का जो एक्यूज है उससे पूछताछ हुआ होगा ना, तो वो पूछताछ जो भी हुआ उसका, या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कोई भी एग्जामिनेशन हुआ यदि हुआ है तो वो भी लिखा जाएगा। द फाइनल ऑर्डर, क्या फाइनल ऑर्डर आया, वो किस डेट में वो ऑर्डर आया वो भी लिखा जाएगा। इन ऑल केस इन विच एन अपील लाइज, जिसमें अपील लाइज करता है, यानी कि आप अपील कर सकते हैं फाइनल ऑर्डर के लिए, 373 सबसेक्शन 3 और 374 एज अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर द डिसीजन। और इसमें क्या है कि एक जो अपील तो कर ही सकते हैं आप, और एक रीजन दिया जाएगा कि ये डिसीजन हमने क्यों दिया, ब्रीफ डिसीजन दिया जाएगा, यानी कि छोटा सा मतलब एक समरी करके एक दिया जाएगा, एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ये डिसीजन क्यों दिया गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 355 आप खुद भी समझ सकते हैं पढ़कर, 354 थोड़ा मुश्किल था वो हमने पढ़ लिया, 353 हमने पढ़ लिया, आई बटन में हम 353 दे देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 356। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।